नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तो 14 नवंबर को हमें बाजार बंद होने के बाद इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स देखने को मिले। तो ऐसे में जैसे ही मंडे को बाजार खुलेगा तो आपको इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स का असर स्टॉक पर भी देखने को मिलेगा। बात करें 15 नवंबर की तो आपको स्टॉक मार्केट की छुट्टी देखने को मिलेगी, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तो इसके नंबर्स कैसे देखने को मिल रहे हैं यह तो हम वीडियो में आगे देखेंगे। बात 14 नवंबर की तो स्टॉक में हमें 0.85% की तेजी देखने को मिली और 4,101 रुपये के आसपास हमें स्टॉक की क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। बात करें भारतीय बाजारों में तो हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉक हमें 14 नवंबर को ग्रीन निशान में बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसे में आपके पास इसी स्टॉक में इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स के चलते इन्वेस्टमेंट का भी एक मौका हो सकता है, और यह मौका आपके लिए क्यों है तो यह भी बताना चाहूँगा। बात करें स्टॉक के 52 वीक हाई की तो आप इसको देखेंगे तो 5,674 रुपये पर आपको देखने को मिलेगा, और स्टॉक इस समय हमें 4100 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर हम बात करें तो स्टॉक अपने हाई से काफ़ी नीचे हमें देखने को मिल रहा है, और इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको नंबर्स अच्छे देखने को मिले तो आपको इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तो एक PSU स्टॉक है, और डिफेंस सेक्टर में अगर हम बात करें तो मुझे पर्सनली बताऊं तो यह नंबर 1 स्टॉक लगता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। देखें बात करें स्टॉक के मार्केट कैप की तो 2.73 लाख करोड़ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक बड़ा स्टॉक है। बात करें एक साल के रिटर्न्स की तो आप इनको देखेंगे तो लगभग 100% के रिटर्न्स आपको यह स्टॉक देता हुआ नजर आएगा, और 5 साल में आप देखेंगे तो 919% के शानदार रिटर्न्स यह स्टॉक दे चुका है। बात करें स्टॉक के हाई से तो इसको भी देख लेते हैं कि हाई से हमें यह स्टॉक कितना नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है, जिससे कि आपके पास इस स्टॉक में मौका हो सकता है। बात करें स्टॉक की तो 26% हमें अपने हाई से इस समय नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। देख लेते हैं इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, बात करें भारतीय बाजारों की तो लगातार हमें गिरावट में देखने को मिल रहे हैं, आपको यह अच्छी तरह से पता है। ऐसे में स्टॉक से जुड़ी अगर हमें अच्छी खबर भी देखने को मिल रही है तो उसका असर भी स्टॉक्स पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में आप स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें और जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन लेने से बचें, क्योंकि जिस तरह से मार्केट पर प्रेशर बना हुआ है आपको अच्छे स्टॉक्स में भी और अच्छी खबरों का असर भी स्टॉक पर देखने को नहीं मिल रहा है, या उन स्टॉक्स में भी आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसके नंबर्स को। बात करें हाल की यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तो इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स को भी देखेंगे और इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो आप इनको दोनों ही तरह से देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी आपको हाल की परफॉर्मेंस किस तरह से देखने को मिल रही है, जिससे कि आपको इसके नंबर्स के बारे में अच्छी तरह से पता चल पाए। बात करें नेट सेल्स की तो आप इनको देखिएगा जून 24 से सितंबर 24 की बात करें तो जहां हमें इनकी नेट सेल्स 4,347 करोड़ रुपए से ऊपर देखने को मिलती थी, वह बढ़कर के 5,976 करोड़ से ऊपर हमें देखने को मिलेगी। बात करें इसमें तो 37.46% की आपको शानदार जंप देखने को मिलेगी। यानी कि बात करें हाल की तो रेवेन्यू में हमें शानदार जंप देखने को मिल रही है, और आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो यह 990 करोड़ से ज्यादा देखने को मिलते थे, बढ़कर के 1,639 करोड़ रुपए हो गए, जिनमें की 65.53% की आपको बड़ी जंप देखने को मिलेगी। यानी कि धमाका हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इनमें 65% से ज्यादा की जंप, जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस कही जा सकती है। इंटरेस्ट को आप देखेंगे तो यह भी हमें मात्र 0.14 लाख देखने को मिलते थे, जो कि कम होकर के नामात्र रह गए, जिनमें कि 85.71% का आपको सुधार होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है। बात करें एक्सेप्शनल आइटम की तो यह हमें 0 देखने को मिलते थे, जो कि सितंबर 24 में 5.89 करोड़ देखने को मिल रहे, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की तो आप इनको देखेंगे तो जो है 1,437 करोड़ आपको देखने को मिलते थे, जो कि बढ़कर के 1,510 करोड़ रुपए हो गए, जिनमें कि 5.10% की आपको जंप देखने को मिलेगी। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो यह OPM की अगर हम बात करें तो यह किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए काफी मायने रखते हैं कि कंपनी की लागत और उसके प्रॉफिट के बीच में मार्जिन किस तरह से है। तो इसमें अगर हम बात करें तो 22.79% से बढ़कर के 27.44% हो गए, जिनमें कि 4.65% की जंप आपको देखने को मिलेगी। तो बात करें OPM की और नेट प्रॉफिट की तो इनमें हमें शानदार जंप देखने को मिली है। तो ओवरऑल हमने इनके रेवेन्यू को देखा, और बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स की, मार्जिन्स की, तो हमें सब कुछ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो नंबर्स हमें ग्रीन में देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कही जा सकती है। तो आपको इसके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, यानी कि सितंबर 23 से सितंबर 24 की परफॉर्मेंस को देखें तो हमने
क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखा, नंबर्स हमें एक्सीलेंट देखने को मिल रहे हैं। और बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो आप नेट सेल्स को देखेंगे तो ये 5,635 करोड़ से जो ज़्यादा देखने को मिलती थी बढ़कर के 5,976 करोड़ रुपये हो गई, जिनमें कि 6.04% की आपको जंप देखने को मिलेगी। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो यह 1,527 करोड़ रुपये से ज़्यादा देखने को मिलते थे, जो कि बढ़कर के 1,640 करोड़ रुपये के आसपास तक हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि 7.35% की आपको जंप देखने को मिलेगी। बात करें इंटरेस्ट की तो इंटरेस्ट 0.32 लाख हमें देखने को मिलते थे। बात करें इसमें तो ये नामात्री रह गए, जिनमें की बात करें तो 93.75% की आपको सुधार होता हुआ देखने को मिलेगा। या कंपनी जो भी बोरो किया हुआ पैसा था उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रही थी ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखें तो यह पूरी तरह से हमें लगभग खत्म ही होते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें एक्सेप्शनल आइटम की तो एक साल पहले भी कोई देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस साल अगर हम बात करें तो एक्सेप्शनल आइटम इनके हमें 5.89 करोड़ के देखने को मिलते हैं। बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की तो आप इनको देखेंगे तो यह 1236.70 करोड़ देखने को मिलते थे, जो कि बढ़कर के 1,510 करोड़ से ऊपर देखने को मिले, जिनमें कि 22.14% की जंप देखने को मिल रही है। यानी कि बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो हमें यह भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की यानी कि ओपीएम की तो हमने क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखा, हमें उसमें भी सुधार होता हुआ देखने को मिला है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बात करें तो भी हमें 27.11% से बढ़कर के 27.44% होते देखने को मिल रहे हैं, इनमें 0.30% की आपको जंप देखने को मिलेगी। तो बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तो नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बात करें तो नंबर्स पॉजिटिव में रहे तो आप समझ सकते हैं। तो मंडे को आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं, इसके नंबर्स के चलते हो सकता है स्टॉक में आपको तेजी भी देखने को मिले। और फ्रेंड्स जैसा कि हमने बीते दिन देखा है, बात करें 14 नवंबर की तो 14 नवंबर को हमें स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक आज में अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला या ग्रीन निशान में बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसे में आज तो बाजार की छुट्टी है, तो मंडे को आप स्टॉक पर नजर रखें। और फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस समय हमें स्टॉक मार्केट पर काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आप स्टॉक में जल्दीबाजी में गलत डिसीजन लेने से बचें और काम करते समय थोड़ा सावधानी बरतें। बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो इस स्टॉक में इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका आपके पास नहीं हो सकता। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, लगभग 25% अगर हम देखें तो यह स्टॉक अपने हाई से नीचे देखने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखते हैं, अगर आपका 1 से 1.5 साल का व्यू भी रहता है तो आपको इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे यही खास अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स स्टॉक से आपको देनी थी। नंबर्स आपको कैसे लगे आप भी मुझे अपना कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।